नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अडानी विल्मर इसके Q3 के नंबर्स आ चुके हैं दोस्तों। बाजार अभी ओपन ही है। कैसे है रहे नंबर दोस्तों, लेके चलता हूं। देखिए, जब इन्होंने अपने Q3 के अपडेट दिए थे, मैंने उसी समय कहा था कि रिजल्ट कोई बहुत अच्छे नहीं आने वाले हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं मार्जिन के कारण रेवेन्यू में प्रॉब्लम होगी। हाँ, वॉल्यूम में बढ़ोतरी हुई है ईयर ऑन ईयर, कंपनी ने कहा था, लेकिन वैल्यू में कमी आई है। तो शायद मुझे लगता है रेवेन्यू में थोड़ी बहुत कमी यहाँ पे आपको वापस से देखने को मिलेगी। देखिए चल के देखते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ देखिए, एक तो अडानी का जो स्टॉक का जो नंबर्स आता है वो मार्केट ओपन में आ जाता है, और ये सबसे अच्छी चीज़ है। भैया करोड़ में नंबर दिए हुए हैं तो एक बात देखिएगा, बहुत ही साफ सुथरा और अच्छा नंबर पेश करते हैं, तो पढ़ने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दोस्तों। ठीक है, 12,828.36 करोड़ रुपीस आया है, जो एक साल पहले आप कह सकते हैं 15,438 करोड़ था। तो भाई साहब ईयर ऑन ईयर तो बड़ी गिरावट हो गई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो यहाँ बढ़ोतरी हुई है, लेकिन देखिए हमको ये नंबर ईयर ऑन ईयर देखना है, ना कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अदर इनकम अगर मैं दिखाऊं आपको, 59.24 करोड़, एक साल पहले 77.50 करोड़ थी, और पिछले क्वार्टर में 64 करोड़। आप इन दोनों को जोड़ लेंगे ना तो टोटल इनकम जो निकल के आएगी 12,887 करोड़। जी हाँ, 12,887 करोड़, जो एक साल पहले 15,515 करोड़ थी, और पिछले क्वार्टर में 12,331 करोड़ रुपीस थी। तो भाई टोटल इनकम में साफ देखने को मिल रहा है ओवरऑल रेवेन्यू वाइज यहां पर कमी आई है, यहां पर स्लो डाउन हुआ है। ठीक है, ये तो बात हो गई रेवेन्यू की, लेकिन कुछ अन्य चीज़ों पे देखते हैं। क्या खर्चों ने स्थिति संभाली है या और ख़राब किया है? तो देखिए, कॉस्ट ऑफ मटेरियल देखेंगे, 10,669.07 करोड़ आया है, जो एक साल पहले 12,383 करोड़ था। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 533 करोड़ आया है, जो एक साल पहले 851 करोड़ था। यहाँ कुछ पैसे बचे हैं। इन्वेंट्रीज में आप देखेंगे तो 105 करोड़ की नेगेटिव इन्वेंट्री है, जो एक साल पहले 517 करोड़ की बहुत आप कह सकते निगेटिव इन्वेंट्री थी। तो यहां पे एक बहुत पैसे बचते दिखाई दे रहे हैं। हाँ, पिछले क्वार्टर में ये पॉजिटिव 471 करोड़ था। कमोडिटी डेरिवेटिव देखेंगे तो 132 करोड़ का पॉजिटिव रहा है, गेन हुआ है कंपनी को, जहां एक साल पहले ये 36 करोड़ का प्रॉफिट था। पिछले क्वार्टर में 214 करोड़ का लॉस था। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस देखेंगे तो 99.62 करोड़ है, जो एक साल पहले 92 करोड़ थी। फाइनेंस कॉस्ट तो देखिए वो 251 करोड़ से घट के 187 करोड़, यानी फाइनेंस कॉस्ट में कमी आना, मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ा एक राहत का विषय होता है। ठीक है, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस देखेंगे 95 करोड़ है। ठीक है, अब अदर एक्सपेंसेस को देखेंगे तो 1048 करोड़ आया है, जो एक साल पहले 1024 करोड़ था। आप इन तमाम खर्चों को जोड़ लेंगे ना तो टोटल एक्सपेंस निकल के आएगा 12,606 करोड़, जो एक साल पहले 15,175 करोड़ था। ठीक है, तो आप यहां पर पाएंगे कि जो प्रॉफिट है इस बार वो आया है कितना, 280 करोड़ रुपए का दोस्तों। कितना, 280.895 करोड़ का, जो एक साल पहले 339.84 करोड़ था। देखिए, पिछले क्वार्टर के 108 करोड़ के लॉस के सामने कंपनी ना 280 करोड़ रुपए का प्रॉफिट शो किया है, और ये एक मैं कहूंगा बहुत पॉजिटिव है। देखिए, मैं यही नहीं कहता ये नंबर कोई इस प्रकार के, लेकिन आप समझिए ओवरऑल जो एडिबल ऑयल मार्केट है ना, ये एक बहुत बड़े परेशानी के दौर से गुजर रहा है, खास करके मार्जिन फ्रंट को लेकर के। और पिछले क्वार्टर के लॉस के सामने कंपनी ने प्रॉफिट में आई है। साल दर साल में भले ही प्रॉफिट कम हुए, बट स्टिल कोई बहुत भयंकर गिरावट नहीं दोस्तों। 300 लगभग 40 करोड़ से कंपनी का प्रॉफिट 280 करोड़ में आया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्या कि भाई साहब कंपनी ने किस प्रकार टोटल कॉम्प्रिहेंसिव शो किया। तो देखिए, हम चलते हैं यहां पे और बात कर लेते हैं क्या, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम लॉस फॉर द पीरियड। ही भाई साहब 200 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट आया है। एक साल पहले ये 245.19 करोड़ था। तो आपका प्रॉफिट तो 200 करोड़ है, और पिछले क्वार्टर में 132 करोड़ का लॉस दिया था। तो ओवरऑल मुझे लगता है ना, नंबर्स में ये नहीं कहूंगा कि बहुत शानदार है, लेकिन हाँ, ये जो एक बहुत डरावनी स्थिति बन रही थी निवेशकों को, उससे थोड़ी राहत मिलेगी। आपका ईपीएस जो पिछले क्वार्टर में
आप कह सकते हैं नेगेटिव 1 रुपये 1 पैसे आ गई थी, वहां से बढ़ करके 1.5 रुपए के भी ऊपर चली गई है, और ये वाकई में बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, पिछले साल ये 1.89 रुपये में थी, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा, देखिए इंडस्ट्रीज में इशू हैं, लेकिन ये नंबर एक रेजिलियंस भी शो करते हैं, ठीक है। अब नीचे चल के बात कर लेते हैं क्या सेगमेंट वाइज दोस्तों। देखिए सेगमेंट वाइज अगर हम चर्चा करेंगे तो आप यहां पाएंगे एडिबल ऑयल अगर बताएं तो 12,581 करोड़ था, जो घट करके 9,710 करोड़ में आ गया है। पिछले क्वार्टर में ये 9,037 करोड़ था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफी अच्छी जंप है, और भैया वो रहेगी क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो ये आप कह सकते हैं सीजनल इफेक्ट आ जाता है, लेकिन ईयर ऑन ईयर ये एक काफी अच्छा जंप है। बात करें फूड और एफएमसीजी सेगमेंट की तो भैया 1,019 करोड़ से जंप होकर के 1273 करोड़, यहां पर लगभग 20% का जंप है फूड एंड एफएमसीजी सेगमेंट में। इंडस्ट्री एसेंशियल अगर देखेंगे तो 1,837 करोड़ से बढ़ करके 1,844 करोड़, ऑलमोस्ट फ्लैट से नंबर है यहां पे, बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट हुई है, ठीक है। और बात कर लें आप किसकी सेगमेंट रिजल्ट की, अगर हम यहां देखेंगे तो भाई साहब एडिबल ऑयल ने आपको ना 258 करोड़ से बढ़ करके 297 रुपीज दिया है। तो मैं आपको एक चीज समझा दूं, यहां पर एडिबल ऑयल का मतलब मार्जिन बहुत अच्छा है दोस्तों, ठीक है। एडिबल ऑयल का मार्जिन जो है वो बहुत अच्छा आया है, मतलब कि जो फूड और एफएमसीजी है उसके मार्जिन ने एक बहुत बड़ा झटका दिया दोस्तों। जी हाँ, 50 करोड़ का प्रॉफिट था, वो घट करके 13 करोड़ 79 लाख हो गया है, जबकि आपके जो धंधे हैं वो बढ़े हैं। तो जो इसीलिए मैं कहता हूं सेगमेंट रिजल्ट को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। एडिबल ऑयल का मार्जिन इस बार काफी हेल्दी आया दिख रहा है, जबकि फूड और एफएमसीजी के मार्जिन ने निवेशकों को आप कह सकते हैं एक झटका दिया है। तो आने वाले क्वार्टर्स में अगर स्थिति इसी प्रकार रहती है और फूड और एफएमसीजी सेगमेंट अगर कुछ अच्छा करता हुआ अगर दिखाई देता है ऑन मार्जिन फ्रंट, तो एक काफी शानदार नंबर्स आपको शो करते दिखाई देंगे, ठीक है। इंडस्ट्री एसेंशियल्स देखेंगे तो 41.11 करोड़ है, जो इस क्वार्टर में आप देखेंगे 20 करोड़ 53 लाख आया है दोस्तों, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी एक आप कह सकते हैं गिरावट है ऑन द मार्जिन फ्रंट। भाई साहब एडिबल ऑयल ने ना बहुत सी स्थिति को संभाला है, वरना फूड एफएमसीजी और इंडस्ट्री एसेंशियल ने तो मार्जिन में एक बहुत बड़ा झटका अपने निवेशकों को दे दिया था। और देखिए आपको पता होना चाहिए, कुछ खबरें ये भी चल रही हैं कि जो अडानी विल्मर है वो अपना जो स्टेक सेल है उसे अभी थोड़ा सा रोकने की चर्चा कर रहा है प्राइसिंग इश्यूज के कारण। तो ये भी एक काफी पॉजिटिव चीज एज ए इन्वेस्टर हम लोग को सुनने को मिल रही है, ठीक है। अब थोड़ा ऊपर चलते हैं और देखते हैं क्या कंपनी ने कुछ और बातें ऐसे हमको डिविडेंड या कुछ ऐसी चीज़ों के लिए किया है। तो जी नहीं, ठीक है। हाँ, इसके ऊपर एक एनालिसिस का वीडियो को अलग से लेके आएंगे, लेकिन मुझे ये लगता है बाजार को जो ये रिजल्ट है, मैं ये नहीं कहता कि बहुत ही ज़्यादा शानदार लगेंगे, लेकिन खराब भी शायद उतने ना लगे, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक काफ़ी अच्छा नीचे है दोस्तों। तो आप यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।